हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, नया पार्ट जो आपके सिलेबस में है, भाषा एवं विचार। ठीक है दोस्तों, तो भाषा क्या होती है, इसका प्रयोग बालक कैसे करता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। और किसी ने कहा कि भाषा पहले होती है, विचार बाद में आता है। किसी ने कहा नहीं, पहले विचार आता है, पहले बाद में भाषा आती है। तो इन सभी समस्याओं का हल लेकर आपके सामने आए हुए हैं दोस्तों। आप लोग कापी कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और सारा ध्यान इस मोबाइल की तरफ, वीडियो की तरफ, या कहिए मुख्य रूप से इस श्यामपट की तरफ लगाइए दोस्तों। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, जो पहला शब्द एक आया है जिसे कहते हैं भाषा, अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? तो दोस्तों, भाषा वह होता है भाषा वह युक्ति या चीज होती है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव जंतु या मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो भाषा का प्रयोग करते हैं क्या केवल मनुष्य या बालक करते हैं? नहीं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर सभी अपने अपने स्तर के अपने भाषा का प्रयोग करके, ठीक है, अपने भाषा का प्रयोग करके अपने भावों विचारों को आदान प्रदान कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं संप्रेषण। संप्रेषण एक शब्द है जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण का मतलब होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। ठीक है, तो वक्ता मतलब कहने वाला, अपने भाव विचारों को इसके पास कहेगा। ठीक है, श्रोता सुनेगा, फिर श्रोता सुनने के बाद फिर ये कहेगा, वक्ता के पास आएगा। मतलब क्या कर रहे हैं, ये अपने भावों विचारों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कर रहे हैं। इसे कहते हैं भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं भाषा। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र, राष्ट्र, राज्य के भाव विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। और ये भाषा अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, एक बालक के समाजीकृत होने में भाषा की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ठीक है, जब शुरू में जब मनुष्य का विकास हुआ, तब यहाँ पे आदिमानव जब रहने लगे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, आवाज़ तो प्रकृति ने उनके दी थी, ये उनके शरीर में था, आवाज़, भाषा। बस वो क्या करते थे, मतलब शुरू में संकेतों के माध्यम से प्रयोग करते थे। ठीक है, पहले लिखित भाषा ने प्रयोग नहीं हुआ था, सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग आया था। तो सांकेतिक भाषा में वो लोग बोलते रहते थे, मतलब उसमें भी अपने विचारों भावों को समझ लेते थे और समझा देते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हुआ लिपि का विकास हुआ। चिन्हों, उसी भाषा को जब किसी चिन्ह के रूप में व्यक्त कर देते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि का विकास हुआ, धीरे धीरे भाषा का विकास होता गया, इसका परिवर्तित रूप आया। दूसरे देशों को अपने देश में भाषा को सम्मिलित भी किया गया और अपने देश से भाषा बाहर गई भी। तो मुख्य रूप से माना जाए, जो भाषा का विकास होता है यह हमारे जीवन से शुरू होता है। और जब से मनुष्य का यहाँ पे विकास होना, जब से मनुष्य यहाँ पे जन्म पाया है, या शुरुआत से ही भाषा प्रयोग की जा रही है। ठीक है, आज भी कुछ जंगली कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोग जंगल में निवास करते हैं, वहाँ की भाषा मतलब विकास नहीं हुआ है। वो लोग अपने माध्यम, अपने सांकेतिक भाषाओं के माध्यम से ही वो अपना विकास करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, भाषा और विकास होता क्या है। अब मुझे इसका जो बेस था मैंने वह बता दिया आपको। ठीक है,
तो जो भाषा की परिभाषा है, बस इतना कह सकते हैं, वह माध्यम जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य या बालक अपने भावों विचारों को आदान प्रदान कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा। परिभाषा क्या है? जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, उसे भाषा कहते हैं। यह तो एक बात हो गया। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, भाषा जो होती है बालक को सामाजिकृत करने में सहायक होती है। बालक को भाषा सामाजिकृत करने में सहायक होती है, करने में सहायक होती है। ठीक है, एक शब्द आया है यहाँ पे सामाजिकृत। तो सामाजिकृत क्या होता है आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक है, एक होता है बालक के विकास के जो जिन्हें आयाम या पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष होता है बालक के सामाजिक विकास। ठीक है, तो जो बालक का सामाजिक विकास होता है, जो प्राथमिक कारक माना जाता है, जो प्राथमिक होता है वो परिवार होता है, विद्यालय या पास पड़ोस या मीडिया, यह द्वितीय कारक होते हैं बालक के भाषा के विकास में। ठीक है, तो जो बालक का जो सामाजिक विकास होने लगता है, ठीक है, जो सामाजिक विकास बालक का होगा, उसमें समाज में क्या होता है, जो बालक होता है अपने आस पड़ोस गांव में आता जाता है। ठीक है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है, लोगों की बातों को समझना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब जो बालक होता है, जो बालक के अंदर जो भाषा होती है, उसे एक सामाजिक बालक या सामाजिक व्यक्ति बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए भाषा इसके साथ ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे यह बालक का जो मस्तिष्क होता है, मान लीजिए ये बालक का मस्तिष्क है। ठीक है, तो अगर हम इसे दो भागों में बांटते हैं, तो एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, होता है राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर, ठीक है, तो जो राइट हेमिस्फीयर होता है, इसके अंतर्गत जितने भी क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक क्रियाकलाप, सृजनात्मक, काल्पनिक, ड्रीम, ये सब जो क्रियाकलाप होता है राइट हेमिस्फीयर में होता है। बालक के मस्तिष्क का जो राइट हेमिस्फीयर होता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी, ठीक है, हाइपोथेसिस या काल्पनिक, ड्रीम, ये सब
राइट हेमिस्फीयर में आते हैं, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसमें आपका आएगा भाषा। तो भाषा का जो समझने का समझाने का विचार भी इसी में आएगा, भाषा विचार आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो हम और आप भाषा का प्रयोग करते या करवाते हैं, समझते या समझवाते हैं, तो वह कहाँ से निकलता है? बालक के लेफ्ट हेमिस्फीयर से निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे समझते हैं। ये तो समझ गए मुझे उम्मीद होगा। इसकी साथ ले लीजिए आप लोग। तो आइए समझते हैं भाषा विकास का क्रम। भाषा विकास का क्रम, भाषा विकास का क्रम। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंदर 4 विकास के क्रम आते हैं। जो पहला होता है सुनना, ठीक है, इसे कहते हैं लिसनिंग। लिसनिंग सुनना, बोलना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पीकिंग। तीसरा है पढ़ना, पढ़ना जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग। पढ़ना। और जो चौथा क्रम है वह होता है लिखना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग। ठीक है, तो जो क्रम है, जो भाषा का विकास होता है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और बताया जो बालक का भाषा का विकास होता है वह एक निश्चित क्रम में होता है। पहले बालक सुनेगा, ठीक है, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। इसे शॉर्टकट में शुभोपली कहते हैं। शुभोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, इसे शॉर्टकट में शुभोपली कहते हैं। और अंग्रेजी में जो शॉर्टकट है इसका LSRW, इसका अंग्रेजी में यह शॉर्टकट है। मतलब सभी शब्दों के पहले वर्ड को ले लिया गया है, उसी को शॉर्टकट बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक निश्चित क्रम था, लेकिन एक मनोवैज्ञानिका हैं मारिया मॉन्टेसरी ने इन 2 शब्दों को अलग कर दिया। उन्होंने कहा, देख लीजिए उनका भी हिस्सा ले लीजिए इतना। मॉन्टेसरी ने बताया, इन्होंने एक क्रम को, नीचे के जो 2 क्रम थे उसको इन्होंने बदल दिया। ठीक है, पहला क्या था? सुनना, दूसरा था बोलना, तीसरा था पढ़ना, चौथा था लिखना। पढ़ना, चौथा था लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी ने इन 2 क्रम को बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, बालक क्या होता है? पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर वह लिखता है, तब जाके पढ़ता है। किसने कहा था? मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। तो इसी क्रम को बदल देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ पढ़ लेते हैं। किसने कहा? मॉन्टेसरी ने कहा। लिखना, पढ़ना। ठीक है,
देखिए, जो सुनना, एक सुनना हो गया और एक पढ़ना हो गया, इन दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं ग्रहण करने वाले। मतलब क्या होता है, इन दोनों को हम पढ़ के अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट, आप ही कोई कहानी अगर पढ़ेंगे, उसकी कहानी को जो पात्र होगा उसको क्या करेंगे? अपने दिमाग में, मस्तिष्क में अंदर ले जाएंगे ना। लेकिन जब हम बोलेंगे और लिखेंगे तो अपने आंतरिक विचारों को बाहर निकालते हैं। तो क्या हो गया? ये बोलना मतलब दूसरा और तीसरा, दूसरा प्लस तीसरा, ये क्या होगा? प्रकट करने वाला होता है, प्रकट करने वाला। समझ गए? दो होते हैं अंदर जो ग्रहण किए जाते हैं, और इसमें दो होते हैं जो बाहर बोलकर प्रकट किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे जब इस क्रम को बनाया गया तो सबसे पहले मानववैज्ञानिकों ने कहा कि बालक का जन्म होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है, तत्पश्चात बोलने की, सुनी हुई बातों को जब अंदर ग्रहण कर लेगा तब उसके अंदर से विचार विकसित होंगे, तब वह बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, बोलेगा, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर तीसरा क्रम करेगा, क्या करेगा? वह पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाषा विकास की अवस्थाएं, मतलब किस अवस्था में कौन सा भाषा का विकास होता है बालक का। तो हेडिंग बनाइए, भाषा विकास की अवस्थाएं। तो इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? बालक के विकास की जो भाषा की अवस्था होती है, इसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने सुविधानुसार उसे 6 भागों में बांटकर अध्ययन किया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला भाग है बर्थ या इसे कहते हैं जन्म के समय। तो जन्म के समय बालक के अंदर का केवल एक भाषा का विकास होता है जिसे कहते हैं रोना। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्राइंग। और जो दूसरी अवस्था होती है 6 वीक से 6 मंथ तक। ठीक है, एक भाषा होती है कूइंग, इसे हिंदी में कहते हैं कूकना। क्या? कूकना। मतलब जैसे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इस अवस्था में रहते हैं, उनके मतलब जो भाषा होती है वह अर्थपूर्ण भाषा नहीं रहती है। मतलब जैसे जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, जो पिल्ले होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, वो कुकू 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 करते रहते हैं ना, उसी प्रकार मनुष्य के भी जो छोटे बच्चे होते हैं जो इस अवस्था में रहते हैं, वो लोग भी कुकू कुकू करते रहते हैं। ठीक है, तो कुकना मतलब समझ गए ना, मतलब जो भाषा होती है बालक का अर्थपूर्ण नहीं, उसके अंदर से जो भी भाषा या जो विचार बाहर निकलते हैं वह किसी भी रूप निकल जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, जिसे कुकना या कुइंग कहते हैं। जो तीसरी अवस्था है यह कब रहती है? यह 6 मंथ से 12 मंथ तक रहती है। 6 मंथ से 12 मंथ तक रहती है। ठीक है, इसमें क्या करता है बालक? इसे कहते हैं बबलिंग। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बबलिंग, बबलाना, इसे बबलाना भी कहते हैं।
बब लाना, ठीक है। मतलब एक एक शब्दों को जैसे पा, दा, ता इत्यादि शब्दों को वह बोलने लगता है, बबलाना, बबलाना लगता है, जिसे कहते हैं बबलाना, ठीक है दोस्तों। फिर आता है चौथा जो स्टेज है वह है आपका 12 से 18, इसे क्या कहते हैं, वन वर्ड स्टेज, वन वर्ड स्टेज, वन वर्ड स्टेज। मतलब इस अवस्था में जो बालक होता है वह इन शब्दों को मिलाकर, माँ, पा, दा इत्यादि शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण कर लेता है। जैसे इस अवस्था में बालक पापा, मामा, दादा, चाचा इत्यादि शब्दों को वह बोलने लगता है। मतलब मिला जुला के यहाँ से वह अर्थपूर्ण शब्दों को बोलने लगता है, ठीक है। एक अवस्था और है, उसे भी देख लीजिए, 5वां, इसे कहते हैं 18 से 24 माह। ये जो होता है ये टू वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्हीं शब्दों को बालक जोड़कर अर्थपूर्ण नए नए शब्द बनाने लगता है। क्या क्या, नए नए शब्द बनाने लगता है, ठीक है। जैसे पापा आवा, मामा जा, दादा आवा इत्यादि शब्दों को, नए नए शब्दों को जोड़कर वह अर्थपूर्ण शब्दों को बोलने लगता है। किस वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो एक अवस्था और बची है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लीजिए, उसे भी बता दे रहे हैं। तो जो अंतिम स्टेज है 6वां है, जिसे कहते हैं 2 से 6 वर्ष प्री स्कूलिंग एज, प्री स्कूलिंग एज, ठीक है। प्री स्कूलिंग एज, इसका जो समय है 2 से 6 वर्ष, इसे कहते हैं पूर्व भाषा की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों, जब बालक इस अवस्था में स्कूल जाने लगता है तो यह जो अवस्था होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसे कहा गया है, मतलब भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील अवस्था। क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है वह स्कूल जाने लगता है, वहाँ पे जाता है तो अपनी मातृभाषा के साथ जाता है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ जब स्कूल में जाएगा तो और लोगों जब आएंगे बालक, उसके दोस्त मित्र बनेंगे,
उनकी भाषा को भी सीखेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इस अवस्था में जो भाषा सीखने का जो अवसर होता है ना, वो बहुत ही मतलब ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको कहा गया है महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, देखिए क्या होता है, भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण या अति संवेदनशील अवस्था माना जाता है। किस अवस्था को? प्री स्कूलिंग एज को, या इसे हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, या इसका जो समय है 2 से 6 वर्ष। और क्यों कहते हैं ये तो आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, आइए यह महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण से आप लोग को समझा दे रहे हैं। जैसे यह कोई बालक है, जैसे यह कोई ठीक है, जब यह बालक अपने विद्यालय में जाएगा, ठीक है, जब बालक अपने विद्यालय में जाएगा तो अपने मातृभाषा के साथ, कौन सी भाषा? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के साथ विद्यालय में जाएगा। ठीक है, और इस विद्यालय में कुछ और बच्चे आएंगे जो दूसरे क्षेत्र से आएंगे, जिनका भाषा या क्षेत्रीय भाषा अलग होगा। तो बालक इस विद्यालय में अपने भाषा को भी पहुंचाएगा, दूसरों की भाषा को ग्रहण करेगा, इसलिए इसे भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा गया है। और सीटेट में पूछा गया है, या आपका यह एनसीएफ भी यही कहता है कि बालक अगर अपने मातृभाषा के साथ आपके विद्यालय में आता है या क्षेत्रीय भाषा को लेकर आपके विद्यालय में आता है, तो आपको उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करके आपको उसका विकास करवाना है या उसे शिक्षा देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे एक सही लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसको आप मार कर बाहर निकाल देंगे या डांट कर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यह एनसीएफ कदा भी नहीं कहता है। ठीक है, जो भाषा होती है, मुख्य रूप से एक बात और समझ लीजिए यहीं पर। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला बताया गया है, किसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझा रहे हैं। त्रिभाषा फार्मूला या त्रिसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो त्रिसूत्र में या त्रिभाषा सूत्र में यही होता है जहां एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो गया, तो दोस्तों जो त्रिभाषा फार्मूला या सूत्र है, ठीक है, तो यहां मातृभाषा हो गया, सबसे पहली मातृभाषा रहेगा पहले क्रम में, दूसरे में आपका हो जाएगा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, और जो तीसरा है, ठीक है, राज्य की भाषा, मतलब उस राज्य की भाषा क्या होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा हिंदी है, तो तीसरा होगा राजकीय भाषा। ठीक है, जैसे हमारे राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। दोस्तों ये बात जानते रहिए, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। जो राज्य स्टेट लेवल की लैंग्वेज होती है या उसे राजकीय भाषा कहते हैं, वह हमारी क्या है? हिंदी है।
तो त्रिभाषा फार्मूला यही है, ठीक है। बालक सबसे पहले विद्यालय में जाएगा तो इसी भाषा को लेकर जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ की भाषा को भी लेकर जाएगा वह, ठीक है। फिर आपके विद्यालय में आएगा तो इस भाषा का विकास कौन करेगा, विद्यालय करेगा या वहाँ का शिक्षक करेगा। इसके साथ साथ जैसे क्षेत्रीय भाषा कहीं का तेलुगु है, कहीं का मराठी है, कहीं का अंग्रेजी है, तो उस भाषा का विकास करेगा। यह कौन कहता है, यह हमारा एनसीएफ कहता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। मिशन सुपर टेट आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑफ लॉट।